बजे के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। बुलेटिन की शुरुआत हम करने जा रहे हैं उस खबर से जिससे हर हिंदुस्तानी का सर फख्र से ऊंचा हो जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गोवा में आईएनएस विक्रमादित्य पर नेवी की ताकत का जायजा ले रहे हैं। पीएम नौसेना के इस नए गौरव को आज औपचारिक तौर पर सेना सेवा में देश की समर्पित कर देंगे। फिलहाल मोदी नौसेना की ताकत का निरीक्षण कर रहे हैं। नौसेना के अधिकारियों ने आईएनएस विक्रमादित्य की खूबियों के बारे में जानकारी दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करीब 4 घंटे से इस युद्धपोत पर रहने का उनका कार्यक्रम है और इस दौरान वो आईएनएस विक्रमादित्य के प्रमुख हिस्सों को खुद जाकर देखेंगे और उसी के तहत अभी जो उनकी चहलकदमी आपको दिख रही है वो आईएनएस विक्रमादित्य को घूमकर देख रहे हैं और जो नेवल ऑफिसर्स हैं उनसे मुखातिब हो रहे हैं और हर बारीकी इस युद्धपोत की समझ रहे हैं। और इससे पहले MiG-29 के पायलट भी बने थे नरेंद्र मोदी। कॉकपिट में बैठे और फिर टोपी से हाथ हिलाते हुए उन्होंने अभिवादन किया मीडिया का। लड़ाकू विमान MiG-29 में बैठे, लेकिन फिलहाल अभी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। नरेंद्र मोदी जायजा ले रहे हैं विक्रमादित्य आईएनएस विक्रमादित्य का। आईएनएस विक्रमादित्य आईएनएस विराट के बाद देश का दूसरा एयरक्राफ्ट है और आपको बता दें कि नेवी में इसके शामिल होने के बाद भारत एशिया का पहला ऐसा देश बन जाएगा जिसके पास इस तरह के 2 युद्धपोत हैं। जहां तक चीन की बात है, उसने इसी साल अपना पहला एयरक्राफ्ट कैरियर लाइनिंग लॉन्च किया है। चीन 2 और युद्धपोत बना रहा है जिस तरह की जानकारी है, लेकिन फिलहाल भारत के हिस्से में इस तरह के 2 युद्धपोत हो गए हैं जिसमें पहला नाम आईएनएस विराट का और दूसरा आईएनएस विक्रमादित्य का नाम है। इस बीच आपको यह भी समझना होगा कि आखिर आईएनएस विक्रमादित्य की खूबियां क्या है ये खूबियां जो इसको अलग बनाता है। इसकी खूबियां सबसे बड़ा ये युद्धपोत है भारत का और अब तक का सबसे बड़ा युद्धपोत ये कहा जा रहा है। एशिया का अकेला देश भारत ऐसा बन गया है जिसके पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं। पिछले कुछ समय के दौरान आईएनएस सिंधु रत्न और आईएनएस सिंधु रक्षक के हादसों के बाद कमजोर हो चुकी इंडियन नेवी के लिए आईएनएस विक्रमादित्य का संचालित होना एक बड़ा कदम है। और आईएनएस विक्रमादित्य की कुछ ऐसी खूबियां हैं जो इसे एक बेहतरीन एयरक्राफ्ट कैरियर में तब्दील करती है। फिलहाल इसी युद्धपोत पर सवार मौजूद हैं नरेंद्र मोदी, देश के प्रधानमंत्री, और जायजा ले रहे हैं, हर बारीकी को समझ रहे हैं। आखिर इस युद्धपोत को क्यों कहा जाता है विशाल समुद्री सेना का सबसे नया प्रहरी और सबसे बड़ा ताकतवर प्रहरी, भारत की विशाल समुद्री सीमा का नया प्रहरी और देश की नौसेना का नया गौरव। विक्रमादित्य एक ऐसा युद्धपोत जो समंदर की लहरों का सम्राट है, या यूं कहें कि समंदर का सिकंदर है। रिटायर विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रफुल्ल साहब से हम बातचीत करेंगे, लेकिन वो कुछ कह रहे हैं इस युद्धपोत को लेकर, आइए सुनिए। It is going to be the 3rd aircraft carrier of India after Vikrant and Virat and now Vikramaditya. 44,500 tons, 280 meter long, can carry 30 aircraft. This aircraft carrier is going to be the flagship of the Indian Navy. Now the Indian Navy policy is changing. It is no more the shore-based Navy looking after the littoral, till continental shelf of Indian coastline. It is the Blue Water Navy which will look after the interests of India right into the east, to the China Sea, to the Persian Gulf and beyond. Interests of India, the commercial interests, this merchant shipping. तो अभी आप प्रफुल्ल बख्शी को सुन रहे थे जो कि इस युद्धपोत की खूबियों को बता रहे थे इस बीच। लेकिन आपको बता दें, भारत की विशाल समुद्री सीमा का नया प्रहरी जिसमें इस वक्त मौजूद हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। क्या खूबियां हैं ये भी जान लीजिए। आईएनएस विक्रमादित्य का वजन 44,500 टन, 45 दिन लगातार समुद्र में रहने के लिए सक्षम है आईएनएस विक्रमादित्य। 20 लड़ाकू जहाज से लैस होगा ये युद्धपोत। 13,000 करोड़ में खरीदा गया है आईएनएस विक्रमादित्य। भारत ने रूस से आईएनएस विक्रमादित्य खरीदा है। तो ये चुनिंदा खूबियां, साथ ही साथ 20 मंजिली जो इमारत होती है, जितनी ऊंचाई उसकी होती है, इतना ऊंचा है
ये युद्धपोत। और इस वक्त ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं वो लड़ाकू विमान में जब प्रधानमंत्री बैठे थे उस वक्त की, और ये लम्हा खास है क्योंकि प्रधानमंत्री देश के लड़ाकू विमान में बैठे, उन्होंने अपनी टोपी उतारी और हाथ ऊपर लहराते हुए अभिवादन किया मीडिया का। और ये तस्वीरें जब कैद हुई तो ये बताने के लिए काफी है कि हमारा देश सामरिक शक्ति के तौर पर मजबूत हो रहा है। और एक जो बड़ी कमी हो गई थी वो सिंधु रक्षक पनडुब्बी के हादसे के बाद, उस कमी की भरपाई के तौर पर भी इस कदम को देखा जा रहा है। और एक और बात जो बहुत खास है, ये तस्वीरें बता रही हैं 26 मई 2014 वो दिन जब शपथ ली नरेंद्र मोदी और उनके कैबिनेट ने, उसके बाद ये अवसर जब सामरिक शक्ति में इजाफा।